नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो स्कूल, काम और पैसे के बारे में हमारी सोच को सीधी चुनौती देती है। ये कहानी एक सवाल से शुरू होती है कि क्या हमारी पढ़ाई लिखाई हमें असल जिंदगी की मुश्किलों के लिए तैयार करती भी है या नहीं। तो आइए इस दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। ये किसी बच्चे का सिर्फ एक बहाना नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी बहस की शुरुआत है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम पर ही उंगली उठाता है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम जो कुछ भी सीख रहे हैं उसकी असली कीमत क्या है। और ये सवाल पूछा था एक बेटे ने अपनी ही माँ से, जो खुद एक बहुत पढ़ी लिखी और सफल अकाउंटेंट थी। वो अपने बेटे को वही पुरानी सलाह दे रही थी जो हम सबने सुनी है, बेटा अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके। लेकिन बेटे का जवाब उनकी पूरी दुनिया हिलाने के लिए काफी था। बेटे का तर्क बड़ा सीधा और सरल था। उसने कहा कि आज के जमाने में जो सबसे अमीर लोग हैं, जैसे बिल गेट्स या माइकल जॉर्डन, वो अपनी स्कूल की पढ़ाई की वजह से अमीर नहीं बने। उसने अपनी माँ को कहा, जरा अपने चारों तरफ देखो, सबसे अमीर लोग अपनी पढ़ाई की वजह से अमीर नहीं हैं। ये बात उस पुरानी सोच को सीधी टक्कर देती है कि स्कूल ही कामयाबी का इकलौता रास्ता है। ये उस बेटे का बड़ा ही साफ और शायद थोड़ा तीखा ऑब्जर्वेशन था। उसने अपने माता पिता की सफल जिंदगी को एक जाल की तरह देखा कि बस और मेहनत करो, थोड़ा और कमाओ और फिर ज्यादा टैक्स और कर्ज में डूब जाओ। और यहीं से हमारी आज की बातचीत की असली समस्या शुरू होती है। किताब में इस जाल को एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया गया है, चूहा दौड़ या द रैट रेस। तो आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करती है? तो ये है चूहा दौड़, मतलब एक ऐसा कभी न खत्म होने वाला चक्कर जहां लोग जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। ये सिर्फ कमाने और खर्च करने का एक पैटर्न नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक मानसिकता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती चली जाती है। ये जो चूहा दौड़ के स्टेप्स हैं, ये देखने में तो एक कामयाब जिंदगी का रास्ता लगते हैं, है ना? लेकिन असल में ये लोगों को एक ऐसे आर्थिक जाल में फंसा देते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। शुरुआत अच्छी पढ़ाई से होती है, लेकिन इसका अंत अक्सर बस बिल चुकाने और अगली पीढ़ी को भी उसी रास्ते पर धकेलने पर होता है। अब कहानी में एक बड़ा ही मजेदार मोड़ आता है। ये कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी के बचपन की, जहां उन्हें एक नहीं बल्कि दो पिताओं का साथ मिला और दोनों की दुनिया को देखने का नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। दोनों पिताओं में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे उनके अपने डैड, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के डैड, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं, जो 8वीं के बाद स्कूल नहीं गए लेकिन अपनी मेहनत से एक कामयाब बिजनेसमैन बने। और देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई सफलता और असफलता की कहानी नहीं है। दोनों ही पिता अपनी अपनी जगह पर बहुत कामयाब थे। ये कहानी है पैसे को लेकर दो ताकतवर लेकिन एकदम अलग सोच के टकराव की। तो फिर इन दोनों पिताओं में असली फर्क क्या था? फर्क उनकी मेहनत या डिग्रियों का नहीं था। फर्क था पैसे के बारे में उनकी सोच का, उनकी मानसिकता का। ये देखिए, पहला बड़ा टकराव। पुअर डैड मानते थे कि पैसा ही हर बुराई की जड़ है, वहीं रिच डैड का कहना था कि नहीं, पैसे की कमी हर बुराई की जड़ है। ये सुनने में छोटा सा फर्क लग सकता है, लेकिन इसी एक सोच ने उनके सारे फाइनेंशियल फैसलों पर असर डाला। पढ़ाई को लेकर भी उनकी सलाह एकदम अलग थी। पुअर डैड कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि एक अच्छी नौकरी मिले, मतलब एक कर्मचारी बनो। रिच डैड कहते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको, मतलब एक मालिक बनो। देखिए, यही है कर्मचारी और मालिक की सोच का बुनियादी अंतर। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वही हमारी आर्थिक किस्मत तय करते हैं। एक सोच दिमाग पर ताला लगा देती है, जबकि दूसरी सोच दिमाग को दौड़ाने पर, उसे काम पर लगाने पर मजबूर कर देती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, जब कोई कहता है मैं ये नहीं खरीद सकता, तो बात वहीं खत्म हो जाती है, दिमाग सोचना बंद कर देता है। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो दिमाग एक्टिव हो जाता है और समाधान ढूंढने लगता है। बस यही एक छोटा सा बदलाव गेम चेंजर है। इस टेबल में कुछ और दिलचस्प फर्क है, जैसे जोखिम को लेकर। पुअर डैड कहते थे सेफ चलो, रिस्क मत लो। रिच डैड कहते थे रिस्क को मैनेज करना सीखो।
या फिर घर के बारे में? पुअर डैड मानते थे कि घर सबसे बड़ी संपत्ति है। रिच डैड का मानना था कि घर एक देनदारी है। क्यों? क्योंकि वो जेब से पैसा निकालता है, डालता नहीं। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर वो क्या एक चीज थी जो इन दोनों पिताओं में इतना बड़ा फर्क पैदा कर रही थी? और जवाब है शिक्षा। लेकिन आम शिक्षा नहीं, बल्कि एक खास तरह की शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी वित्तीय शिक्षा। देखिए, स्कूल हमें पैसे के लिए काम करना तो सिखाता है, लेकिन ये नहीं सिखाता कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए। और यही सबसे बड़ा फर्क है। यही वो वजह है कि कई बार बहुत पढ़े लिखे और मोटी तनख्वाह वाले लोग भी पैसों के मामले में संघर्ष करते हैं। क्यों? क्योंकि वे अकादमिक रूप से तो होशियार होते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से शिक्षित नहीं होते। उन्हें पता ही नहीं होता कि पैसा असल में काम कैसे करता है, और वो उसी चूहा दौड़ में फंसे रह जाते हैं। देखिए, जमाना बदल गया है, पैसे के नियम बदल चुके हैं। अब सेफ और सिक्योर नौकरी या कंपनी पेंशन जैसी बातें पुरानी हो चुकी हैं। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज की दुनिया में सबसे खतरनाक काम है पुरानी सलाह पर आंख बंद करके चलना। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि हम कौन सी मानसिकता अपना रहे हैं? एक कर्मचारी वाली जो सुरक्षा ढूंढती है, या एक मालिक वाली जो अवसर ढूंढती है? क्योंकि इसी एक सवाल का जवाब हमारी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी की दिशा तय कर सकता है।